रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने जीत के लिए 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बंगाल टाइगर्स को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से पिंडी में ही शुरू होगा। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो पेश किया। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में नाक़िस कारकर्दगी ने ग्रीन कैप्स का जुलूस निकाल दिया। शान मसूद 11 हरीफ के मुकाबले कोई तासुर कायम करने में नाकाम रही। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने शिकस्त का सारा मलबा पिच पर डाल दिया। कहा, विकेट इस तरह की साबित नहीं हुई जैसी तवक्को थी। बांग्लादेशी कायद नजमुल हुसैन ने जीत का क्रेडिट सारी टीम को दे दिया। बोले, जो मौका मिला उसका भरपूर फायदा उठाया गया, जिससे फतह की राह हमवार हुई। बांग्लादेशी टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद घर के भेदी साबित हुए। पाकिस्तान टीम से मुंसलिक रहने वाले साबिक क्रिकेटर ने बांग्लादेशी स्पिनर्स को मुफीद टिप्स दिए। पिंडी टेस्ट में गिरने वाली पाकिस्तान की 16 विकेटों में से 9 शिकार मेहदी हसन और शकीबुल हसन ने किए। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब करने का अज़म जाहिर कर दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। पस पर्दा बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को जवाबदेह होना होगा। फ्रांस से आने वाली ज़ायरीन की बस मकरान में हादसे का शिकार, 12 अफराद जाँ बहक। हादसे में 30 से ज़ायद ज़ख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक ईरान से आने वाली बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हादसे पर दुख का इजहार। ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर अहम इजलास। हुकूमत इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत की गई। हुकूमत का कानून साजी, बजट और पॉलिसीज पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने का अज़्म। दोनों जमातों के रहनुमा इजलास की रिपोर्ट कायदीन को पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, सिर्फ 9 मई की नहीं, दूसरे मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए। इंतख़ाबात में PTI जीती, हुक्मरानी भी उनका हक है। जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। देखा कि एक ही मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दुनिया के नक्शे पे बना हुआ है, वो पाकिस्तान है। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमला रेड लाइन है, जो इसे क्रॉस करेगा कानून हरकत में आएगा। वजीर खारजा इसहाक डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में मुल्क 2 लख्त हुआ, जिन्होंने मुल्क को 2 लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। जो है वो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए हैं और झूठ पे मबनी, जिनकी कोई हकीकत से अब ये इस डिवीजन की वजह से, इस ग्रुपिंग की वजह से पार्टी जो है PTI जो है शिकस्त और का शिकार हो। जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया। जब उन्होंने देखा नाकाम हो रहा है, वहां से स्वाति साहब का कोई राब्ता नहीं था। ये अचानक स्वाति साहब वहां पे किस तरह पहुंच गए।
चोरों की एक बारात इकट्ठी हो गई है। चोर ही इतने हैं, इनको समझ नहीं आ रहा किसको चोर कहें। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो बानी पीटीआई कभी मनसूख न करते। पीटीआई जाली बयानियां चला रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई करना है। हमारी किस्मत अमेरिका ने नहीं, हमने खुद बदलनी है। मरकज में इमरान खान की वही उस पर लड़ाई है कि एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। वो असल में अंदर से कहानी क्या है कि वही लूट मार जो आपने देखा है वो फॉरेन फंडिंग के पैसे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम पर लड़ाई चल रही है। MNAs और MPs से वजीर आला पर एतमाद के दस्तखत लिए गए। मुल्क में गुमराह कुन टोले का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं कि वजीर आला KP भड़के मारते हैं। अवाम को रिलीफ देने का कहो तो कहते हैं खजाना खाली है। मरियम नवाज ने अवाम को रिलीफ दिया तो इस पर भी तनकीद होती है। KP में PTI का सबसे बड़ा कारनामा करप्शन को जायज करार देना है। PTI का तीसरा दौर है, कोई नया अस्पताल या स्कूल नहीं बना। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक सदर की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी फरीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, एक हफ्ते में अपनी तजवीज़ भी देंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बताए बगैर दौरा पेशावर और मर्दान पर पहुँच गईं। जेल काटने वाले और नाराज़ पार्टी कारकुनान से मुलाकात। कारकुनान ने अली अमीन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान का मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामलात देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, इख्तलाफात शरीफ खानदान में है, मजे अता तारड़ ले रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नंद भावच में जमान पार के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं न 13 में। आपको याद है नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका है। IPPs के जुल्म पर कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं। IPPs को इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs को 1 साल तक अदायगियाँ ना करें तो मुल्क को मुफ्त बिजली मिलेगी। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। अब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा इत्तेहाद आवाम के साथ हो चुका है। अगर पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करना छोड़ दें तो ये कुछ नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत क्रेडिट ना ले, साइबर नाइफ मुखैर हजरात की वजह से बना है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची टैक्स देता है लेकिन पलता खैरात पर है। अरबपति, जागीरदार, सियासी खानदान कोई टैक्स नहीं देते। 18वीं तरमीम के बाद कराची जो टैक्स देता है वो कहाँ जाता है, पीछा करेंगे। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में मुकम्मल हड़ताल होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हड़ताल ताजरों के खिलाफ नारवा अमल के खिलाफ है। हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स लगाना चाहती है। मुल्क की हालत ये हो गई है कि कारोबार 30% रह गया। हुक्मरान अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं। हमें किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं। ताजिर अपनी बात मनवाना जानते हैं। ताजरों की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और हड़ताल की कॉल का काम कर गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर दोस्त स्कीम के क़वायद व ज़वाबित में अहम तब्दीलियाँ करने की तैयारी कर ली। मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला? डाकू शाहिद नून ने महकमा दाखिला पंजाब के नंबर पर कॉल करके शिकवा कर दिया। पुलिस पर हमले के बाद हुकूमत पंजाब और वजारत दाखिला ने 20 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपये मुकर्रर की थी।
लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद डाकू ने महकमा दाखिला के नंबर पर कॉल की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डाकू ने शिकवा किया कि जिसने पुलिस एहलकारों को शहीद किया उनमें से किसी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। डाकू के सर की कीमत वाली लिस्ट फौरी खत्म करके नई तैयार की जाए। फितना खवारिज के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। 24 अगस्त को थाना सिटी तौसा की हदूद में सिटी फूड क्लब के करीब फितना खवारिज का एक गिरोह दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई के लिए मौजूद था। पुलिस के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मुल्क में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की एंट्री। कराची में 27 से 30 अगस्त तक धुआंधार बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेयर कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध पर असरअंदाज होने वाला यह अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम है। पंजाब में भी मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डीजी खान, मुल्तान और भावलपुर में सैलाब का खतरा। लाहौर, पिंडी और दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। कौमी इदारे सेहत ने लाहौर के सेवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है कि गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। नमूने 7 अगस्त को भिजवाए गए थे। सिंध में डेंगू के बढ़ते वार केसेस में रवां साल 135% इजाफा। अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस रिपोर्ट। 1022 केसेस का ताल्लुक कराची से है। 83 मीरपुर खास और 12 केसेस सक्खर से रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स की बैनुल अक़वामी मुकाबले में बड़ी कामयाबी। एंटरप्राइजेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल और लेजर रेडियल कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन नेवल चीफ वाइस एडमिरल ने फातेह कैडेट्स को मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातेह कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, लंगर और न्याज का एहतमाम। और पाको हिंद के अजीम मुनफरिद शायर अहमद फराज को हमसे जुदा हुए 16 साल गुजर गए। हालात रोमानवी हों या इनकलाबी, आज भी उनकी शायरी दिलों के तार हिलाती नजर आती है। अहमद फराज ने अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी, जिन्हें गुलाम अली, नूर जहां, सलमा आगा, अरुणा लैला, जगजीत सिंह और मेहदी हसन समेत कई गुलकारों ने गाकर लाजवाल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।